नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। औरंगाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी है। देखिए, ये मामला दाऊद नगर थाना क्षेत्र के लाला मोना गांव की बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि पूजा नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी कमलेश यादव के साथ मिलकर अपने पति बिक्कू की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस को जिकिटिया मोड़ के पास में बिक्कू का शव मिला था। पुलिस के मुताबिक पूजा पर कमलेश के साथ मिलकर बिक्कू को स्कॉर्पियो से रौंदने का आरोप है। और इतना ही नहीं, परिवार वालों का यह कहना है कि कमलेश अक्सर पूजा के घर आता था और पिस्टल की नोक पर बिक्कू और बच्चों को डराता धमकाता था। परिवार के लोग अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो औरंगाबाद से ये बड़ी खबर, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो अपने पति पर इन दोनों ने मिलकर चढ़ा दिया है, जिसकी वजह से स्कॉर्पियो से रौंदने की वजह से बताया जा रहा है कि पति की मौत हो गई है। अब परिवार के लोग जो हैं न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यह मामला औरंगाबाद का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस के मुताबिक पूजा पर कमलेश के साथ मिलकर बिक्कू को स्कॉर्पियो से रौंदने का आरोप है। और इतना ही नहीं, परिवार वालों का यह कहना है कि कमलेश अक्सर पूजा के घर आता था और पिस्टल की नोक पर बिक्कू और बच्चों को डराता धमकाता भी था। कमलेश पूजा का प्रेमी है, जो कि आता था और यहां पर डराता भी था उनके बच्चों को। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, औरंगाबाद का ये मामला, पति और पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। ये मामला 21 तारीख का है। ये कमलेश यादव नाम का प्रेमी, पूजा देवी नाम की महिला का प्रेमी है। वो अक्सर इनके घर पर आया जाया करता था, क्योंकि घर में सिर्फ बच्चे ही, 4 छोटे बच्चे ही रहते थे। क्योंकि उनकी दादी औरंगाबाद जिला मुख्यालय में एक विद्यालय में कार्यरत हैं, नौकरी करती हैं। इसी बीच वो लड़का अक्सर आया करता था, कमलेश यादव, और ये कट्टे के दम पर बच्चों को डरा धमका कर कमरे में बंद कर दिया करता था और पूजा के साथ एक कमरे में बंद होकर घंटों बिताया करता था। और ये जो मामला हुआ है, वो पति जो है बिक्कू कुमार, उसको धोखे से पूजा कुमारी अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवा दी। गया ले गई थी दवा लाने के लिए, दवा लेने के नाम पर धोखे से गया ले गई थी और लौटते वक्त स्कॉर्पियो से कुचल कर उसकी हत्या कर दी थी। तो अभी कहाँ पूजा और कमलेश, क्या उनकी अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है संजय? जी, पूजा की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसडीपीओ ने बताया कि पूजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूजा ने पूरे मामले पर खुलासा भी किया है और अपनी स्वीकृति भी दी है कि इस घटना में वो भी शामिल है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है। और अभी कमलेश यादव फरार है, जिसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। तो औरंगाबाद का ये मामला, जहां पर पत्नी और प्रेमी ने मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है स्कॉर्पियो से रौंद डाला है अपने पति को। पता चला कि क्यों मारा? पता चला कि मम्मी बोल रहे हैं ना कि हमको परेशान करता था, मारता था। पापा उसे नहीं मारते थे, जब मम्मी बतियाने लगती थी कोई दूसरे से तब मारते थे, इसलिए। बच्चा लोग न जाहलक घर में, बच्चा लोग के हमर मारा हलक। एकरा बाद हमर बेटा के 3 दिन 4 दिन रोड पर धर धर के मारलक है। सब लोग रोड पर आदमी देखलक है कि हमर बेटा के गाड़ी में से जबरदस्ती घींच के बेटा के हमर गाड़ी में बैठावा हलक। ऐसा मामला आ रहा है कि अपने पति की हत्या इन्होंने किसी अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है और इनकी गिरफ्तारी हो गई है। इन्होंने अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। और दूसरा जो अभियुक्त है, जिनके सहयोग से इन्होंने अपने पति की हत्या की है, उसके लिए छापेमारी की जा रही है। और एक बड़ी खबर मिल रही है बॉलीवुड जगत से। देखिए, कांटा लगा फेम एक्ट्रेस का निधन हो गया है। सैफाली जरीवाला का निधन हो चुका है। 42 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कार्डियक अरेस्ट की वजह से सैफाली जरीवाला का निधन हो गया है और ये बहुत ही दुखद खबर है। बताया जा रहा है कि कल देर रात उनको कार्डियक अटैक आया और इसके बाद उनको
हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। कूपर अस्पताल में उनको ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके पति पराग गए थे उनके साथ में, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। और ये बहुत ही दुखद खबर है। इस वक्त बॉलीवुड में शोक की लहर है। उनके फैंस जो हैं दुख जता रहे हैं। उनके जितने भी दोस्त हैं, परिवारजन हैं, सभी लोग दुखी हैं और अब पोस्ट के जरिए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर शैफाली जरीवाला का मुंबई में निधन हुआ। उनका शव अंधेरी इलाके में उनके घर पर मिला। 42 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है, ये बात सामने आ रही है। शैफाली जरीवाला कांटा लगा गाने से फेमस हुई थी और वो कई टीवी सीरियल्स और म्यूजिक एल्बम में काम कर चुकी हैं। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना से बड़ी खबर, सीएम नीतीश आज नियुक्ति पत्र देंगे। 21,391 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। बापू सभागार में कार्यक्रम होना है। बिहार में कानून का राज स्थापित है। सीएम नीतीश कुमार का ये बयान है। विधि व्यवस्था सुदृढ़ रहे, प्राथमिकता है उनकी, और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए वो नियुक्ति करेंगे। और देखिए, अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी, सीएम का ये कहना है। लोगों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कहना है। बापू सभागार में कार्यक्रम होगा। और देखिए यहाँ पर आपको बताते चलें कि पटना से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। व्यवस्था मजबूत करने के लिए नियुक्ति की बात की है। और खबर बाढ़ से है, जहां पर बख्तियारपुर में आज सीएम नीतीश कुमार का दौरा है। सीएम के दौरे को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने शुक्रवार को निरीक्षण किया और साथ ही प्रशासन तैयारी को यहां पर अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार शाम के लगभग 4 बजे के करीब बख्तियारपुर आएंगे और नवनिर्मित सीढ़ी घाट का उद्घाटन करने के बाद वापस पटना के लिए रवाना होंगे। सीएम सीढ़ी घाट के साथ साथ मरीन ड्राइव और पैदल पथ का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लातेहार से बड़ी खबर है। जेजेएमपी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ की खबर मिल रही है। नक्सली संगठन है जेजेएमपी जंगल का फायदा उठाकर के नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। लातेहार का ये मामला है। मुठभेड़ की खबर मिल रही है। नक्सलियों के संगठन और पुलिस में मुठभेड़ हो गई है। बताया जा रहा है जंगल का फायदा उठा करके नक्सली भागने में कामयाब रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, कब का ये मामला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जेजेएमपी नक्सली, जिसके विरुद्ध पुलिस की, झारखंड पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कुछ दिन पूर्व ही सुप्रीमो समेत अन्य को पुलिस ने मार गिराया था। वहीं उसके बाद जिस रविंद्र यादव ने कमान संभाला था, उसकी टीम के साथ लातेहार जिला से सटे हुए लोहरदगा जिला के सीमावर्ती कीदली पहाड़ के जंगल में बीते कल पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में काफी देर तक यह मुठभेड़ चली, जिसमें नक्सली जंगल का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे। परंतु पुलिस मुठभेड़ के बाद जो सर्च अभियान चलाए, उसमें काफी जो सामान है नक्सलियों के, वो पुलिस के बरामद हुई है, जिसमें एसएलआर के मैगजीन, कई जिंदा गोली, खोखा, मोबाइल इत्यादि अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। जी ठीक है विकास, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जेजेएमपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के कई सामान भी यहां से बरामद हुए हैं। जंगल का हालांकि फायदा उठा करके नक्सली भागने में कामयाब रहे। तेजस्वी यादव ने सत्ताधारी गठबंधन पर आरोप लगाया है कि वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर महागठबंधन के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश रच रहे हैं। तो वहीं बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव आयोग की इस पहल का स्वागत करते हुए तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि क्या मतदाता सत्यापन से डर लग रहा है, क्योंकि फर्जी वोटर से लगाव है। इलेक्शन कमीशन चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची जारी करता है। सूची में फर्जी वोटर का नाम ना हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग मतदाता सत्यापन करने जा रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। ठीक चुनाव से 2 महीने पहले
आप ये काम क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी यादव का आरोप है कि सत्ताधारी गठबंधन निर्वाचन आयोग के जरिए महागठबंधन के वोटर का नाम हटाने और नए नाम जोड़ने की साजिश रच रहा है। तेजस्वी यादव का ये भी कहना है कि ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास हैं ही नहीं, जिस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। स्वाभाविक है, आप नाम बदल कर करके जमीन खरीद लेते हैं, कंपनी बना करके कंपनी की तब्दीली कर करके आप गड़बड़ झाला करते हैं, तो आपके जैसे लोग परेशान हो सकते हैं। हिंदुस्तान का हर नागरिक मतदाता सूची का पुनरीक्षण में जो आवश्यक प्रपत्र मांगा जाता है वह सहर्ष देने को तैयार होता है। पूर्व में भी होता आया है, आज भी हो रहा है। गरीबों का हक कौन छीन लेगा? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि विपक्ष अगर निर्वाचन आयोग के पारदर्शिता से घबरा गया है तो ये बहुत गलत बात है। तेजस्वी हो या चाहे कांग्रेस, क्या विपक्ष चाहता है कि पारदर्शिता के साथ चुनाव नहीं हो? क्या विपक्ष चाहता है जिनकी मृत्यु हो गई उनका भी नाम वोटर लिस्ट में रहे? क्या विपक्ष चाहता है कि जो लोग बिहार में नहीं रहते हैं, दूसरे प्रदेश में जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनका भी नाम रहे? ऐसा नहीं कि मतदाता सूची का सत्यापन कोई पहली बार हो रहा हो। 2003 में भी बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम हुआ था, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने सत्यापन के लिए थोड़े सख्त पैमाने तय किए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवा दिए हैं। यही नहीं, वोटर लिस्ट में वैसे लोगों के नाम भी हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं, वहां उनका वोटर लिस्ट में नाम है। घर घर जाकर सत्यापन से मतदाता सूची में मौजूद गड़बड़ियों को सुधारा जा सकेगा। हालांकि चुनाव से पहले इस कवायद ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार, संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में मतदाताओं के सत्यापन को लेकर निर्वाचन आयोग के फैसले पर सियासत गरमाती जा रही है। एनडीए का यह कहना है कि महागठबंधन की चुनाव में हार तय है और इसीलिए वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। फर्जी वोटर हटेंगे तो महागठबंधन को भारी नुकसान होगा। तो महागठबंधन का सवाल है कि निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले मतदाताओं का सत्यापन क्यों करा रहे हैं? ये गरीबों से उनका मताधिकार छीनने वाली बात है। देखिए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर तेजस्वी यादव जी अभी से अपनी संभावित हार का बहाना खोज रहे हैं। थोड़ा पढ़ लिख लिए होते तो बातों को समझने में उन्हें आसानी होती। मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना, सत्यापन करना, अवैध नामों को हटाना, ये सब चुनाव आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट को चुनाव के पूर्व अपडेट करना एक सामान्य और पारंपरिक प्रक्रिया है। बिहार चुनाव के पहले चुनाव आयोग द्वारा इसका पालन करने पर विपक्षी दलों को मिर्ची क्यों लग रही है? वह भ्रम फैला रहे हैं कि वह एनआरसी जैसा है, जबकि इसकी प्रबल संभावना है कि बहुत से घुसपैठियों ने गलत कागजात के बल पर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया है। तो जिस तरह से चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, श्री राहुल गांधी जी ने भी सवाल उठाए महाराष्ट्र में फर्जी वोटर को जोड़ने का मामला था, तो उसी तरह से जब बिहार में चुनाव हैं तो वोटर के रिवीजन की बात चुनाव आयोग कर रही है। ये अब कैसे संभव हो सकता है कि कहने के लिए उसी ईवीएम मशीन से जब जीत हो जाती है तो ईवीएम मशीन सही हो जाता है, और जब हार हो जाती है तो कहते हैं ईवीएम कार्ड पर ठीकरा फोड़ते हैं। इसलिए पहले अभी ईवीएम से पहले अपना ये वोटर के लिए ही हाई तौबा मचा रहा है। मेरा कहना है तेजस्वी यादव जी को सबकी चिंता क्यों नहीं है जो केवल मुस्लिम वोटर की चिंता है? सबकी चिंता करे ना, सभी लोग तो हैं। अब मान लीजिए कि कुछ लोग विदेश में हैं, उनका वोट यहाँ गिर जाता है, ये तो अनर्थ है ना। जो पासपोर्ट में ठप्पा लगा करके फॉरेन रह रहे हैं, उनका मतदान यहाँ कैसे हो जाता है? ये कौन सी प्रक्रिया है? अब देखिए, वोटर लिस्ट सत्यापन वाली खबर को हम लोग समझते हैं। दरअसल देखिए, निर्वाचन आयोग का फैसला है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का सत्यापन होगा। घर घर जाकर के वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाएगा। अब देखिए, सियासत को समझने के पहले ये समझना जरूरी है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सत्यापन पर क्या कह रहा है। तो देखिए, निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि इसका मुख्य संदेश है कोई योग्य मतदाता छूटे ना, जबकि मकसद है योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में हो। अब देखिए, पात्रता भारत का नागरिक क्षेत्र का सामान्य निवासी हो,
और 1 जनवरी 2025 या उससे पहले उम्र जो है 18 साल हो। और बूथ लेवल ऑफिसर क्या करेंगे वो आपको बता देते हैं। घर घर जाएंगे, घर घर जा करके गणना पत्र भरवाएंगे और योग्यता की जांच करेंगे और सही होने पर नाम जो है मतदाता सूची में शामिल कराया जाएगा। और ऐसे में नागरिक क्या करें? देखिए, फॉर्म में सही आपको जानकारी देनी है, परिवार के योग्य सदस्यों की आपको जानकारी देनी है। जो भी आपसे पूछा जाए उसके बारे में आपको सटीक और सही जानकारी देनी है। अगर बीएलओ ना आए तो लोग क्या करें? देखिए, अगर बीएलओ नहीं जाते हैं तो आपको क्या करना है, एक हेल्पलाइन नंबर है 151950, इस पर आप संपर्क करें। जो निकटतम बीएलओ होंगे उससे आप संपर्क कर पाएंगे। और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं? तो इसके लिए एक वेबसाइट है voters.eci.gov.in, ये वेबसाइट है, इस पर आप जा सकते हैं। और यहाँ से वोटर हेल्पलाइन ऐप भी है, एक ECI नेट, यहाँ पर भी जाकर के आप यहाँ से जानकारी निकाल सकते हैं। और अगर कोई आपको आपत्ति हो या फिर कोई दावे हैं आपके, तो उसकी अंतिम तिथि होगी 31 जनवरी इसकी अंतिम तारीख होगी। और वहीं देखिए, आपको बता दें कि गणना शुरू 25 जून से 26 जुलाई के बीच में होगी। मतदाता सूची प्रकाशन जो है वो 30 सितंबर 2025 है। अब देखिए, किसके लिए कौन सा फॉर्म है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो फॉर्म आपको बता दें कि पहली बार नाम दर्ज करने के लिए फॉर्म 7 या फिर 8, और नाम हटाने या फिर बदलाव के लिए फॉर्म 6A, और NRI मतदाताओं के लिए भी होगा। तो पहले कब हुआ था पुनरीक्षण? ये सवाल का जवाब निकालते हैं हम लोग। देखिए, फिर से पुनरीक्षण हो रहा है। सबसे पहले हुआ था 2003 में और उसके बाद फिर से 2025 में पुनरीक्षण हो रहा है। अब देखिए, होने क्या जा रहा है। 2003 के बाद में वोटर लिस्ट में जुड़े हुए लोगों को पात्रता साबित करना होगा। सत्यापन के लिए दस्तावेज आपको मुहैया कराने होंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। और देखिए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सत्यापन जो है वो क्यों कराया जा रहा है। सटीक जानकारी इलेक्शन कमीशन के पास भी होनी चाहिए, और ताकि जो लोग छूट चुके हैं उनका भी नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, चुनाव नजदीक आते ही सिवान में अलग अलग पार्टियों का सिंबल और नेताओं की तस्वीर लगी हुई कुर्सियां जो है वो काफी डिमांड में है। बीजेपी की कुर्सी पर भगवा रंग है, तो वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर। जेडीयू के सिंबल पर नीतीश कुमार का तस्वीर, आरजेडी में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद की तस्वीर छपी है। तो सिंबल और तस्वीर लगी एक कुर्सी 600 से 650 में बिक रही है। चुनाव होने वाला है, ऐसे में चुनावी तस्वीर अभी से ही दिखनी शुरू हो गई है। यह तस्वीर मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, विभिन्न पार्टियों के सिंबल वाला कुर्सी का डिमांड बढ़ गई है। आप देख सकते हैं भाजपा, जहां पीएम और गृह मंत्री की तस्वीर, ठीक मेरे बगल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ठीक उसके बगल में प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव सहित विभिन्न पार्टियां के सिंबल वाली कुर्सी की सिवान में डिमांड बढ़ रही है। तस्वीर देख सकते हैं, पूरी तरह से पार्टियों के सिंबल की कुर्सी सजी हुई है। दुकानदार जानने की कोशिश करेंगे ये क्या है और किस तरह का सिंबल है, बताइए जी। किस तरह की बहुत बढ़िया डिमांड है इस चेयर का सर। और इसमें जो है भाजपा, जदयू, राजद सभी पार्टी का मेरे पास शेयर अवेलेबल भी है। बहुत सारी इसका ऑर्डर भी मिल रहा है हम लोग को। सेल भी बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत लोग बढ़िया मांग रहे हैं जी। ऑर्डर पर ऑर्डर गिर रहा है सर। कितने की कुर्सी में दे रहे हैं? ये 650 रुपये का एक 1 पीस सर शेयर है सर। बहुत अभी तक बहुत सेल हो भी चुका है और पार्टी का डिमांड आ गया और डिमांड आया भी हुआ सर। विभिन्न पार्टी, कोई भी पार्टी का? हाँ, अभी कुछ पार्टी का आने वाला भी है। कहाँ से मंगाते हैं पैसा? ये सर पटना से लमसम में आता है सर। और दूर से कश्मीर वो सब जगह से आता है? हाँ, उस कश्मीर भी लमसम आ ही जाता है सर। क्या नाम है आपका? मेरा मोहित कुमार। तो ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं, ऐसे में अभी से चुनावी तस्वीर देखने को मिल रही है। तस्वीर आप देखिए, एक बार और दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से विभिन्न पार्टियों के सिंबल वाली कुर्सी अब धरले से बिक रही है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि अब इसकी डिमांड बढ़ गई है, एक कुर्सी 6 से 650 के बीच बिक रहा है। तो यानी अभी से ही बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी सिवान में तेज हो गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 में स्थापित भारत पवेलियन शाश्वत भारत की थीम पर आधारित है, जो कि भारत की प्राचीन परंपराओं, नवाचार और वैश्विक योगदान का
जीवंत प्रतीक है। भारत पवेलियन का केंद्रीय प्रतीक महाबोधि वृक्ष है, जो कि बिहार स्थित बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का साक्षी रहा है। ओसाका एक्सपो में इसका चयन भारत के मूल्यों, अहिंसा, ध्यान और विश्व शांति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया है। भारत पवेलियन की यहाँ पर आपको बताते चलें कि संरचना, कला और डिजिटल प्रस्तुतियाँ जो है वो सभी महाबोधि वृक्ष की प्रेरणा से सजी हैं, जो कि आगंतुकों को भारत की आध्यात्मिक विरासत और समकालीन नवाचारों का एकीकृत अनुभव प्रदान करेंगी। और ओसाका एक्सपो 2025 में भारत की भागीदारी विश्व मंच पर भारत की बढ़ती हुई भूमिका का प्रतीक है। भारत पवेलियन ओसाका भारत की सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक प्रगति का जीवंत प्रतीक है। नीले कमल की आकृति वाली इस बाहरी संरचना भारतीय आधुनिकता और सौंदर्य बोध को दर्शाती है। भारत मंडपम न केवल देखने में भव्य है, बल्कि यह भारत की आत्मा और आधुनिक दृष्टिकोण का सुंदर संगम भी है। आइए आप सभी का हमारे भारत पवेलियन में दिल से स्वागत है। जय हिंद। क्रिकेटर ईशान किशन इन दिनों इंग्लैंड में हैं और काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको बता दें, नॉटिंघमशायर काउंटी के लिए धमाकेदार डेब्यू के बाद वो अपने दोस्त के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। इंग्लैंड की सड़कों पर ईशान ने भोजपुरी गाने का पूरा लुत्फ उठाया। बिहार से बाहर विदेश में भी वो भोजपुरी गाने का आनंद लेने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। न्यूज 18 ऐप अब नए अवतार में। न्यूज 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने और अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करिए और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज 18 ऐप। यहां से आप खबरों से अपडेटेड रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।